स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस स्टडी पर। मैं हूं कुमार सर और आज आपके लिए लेके आया हूं एनडीए का फिजिक्स। एनडीए एक सम्मानित जॉब कह सकते हैं, एक गर्व से भरा जॉब कह सकते हैं, क्योंकि सरहदों पर उन जैसे पहरेदार खड़ा है तो हम यहाँ पर महफूज हैं और सुरक्षित हैं। हम अपने घरों में सुरक्षित हैं उन लोगों के बदौलत जो सरहदों की रखवाली के लिए दिन रात सरहदों पर जैसे चीन जैसे पड़ोसी, पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से टक्कर लेते हुए लगातार वो खड़े हैं और उनके कारण हम यहाँ हैं। और हम लोग भी अब चाहते हैं कि हमारे भी कुछ स्टूडेंट यहाँ से ऑफिसर रैंक पे चयनित होकर एनडीए के द्वारा वो जाएं सरहदों की रखवाली करने के लिए। हमें भी गर्व होगा क्योंकि हम लोग भारतीय सेना का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन इस सेना के हिस्सा बनाने में हम कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। जो हमसे बन पड़ेगी वो मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये देश हम सभी की है और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के योगदान में, देश को बढ़ाने के लिए हम सभी को योगदान देनी चाहिए, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो। ये देश के लिए हम जो भी कर सकते, जो अपने तरीके से, अपने नजरिए से जो भी हो सकता है, हम वो कार्य को करेंगे। तो आ जाइए, तो हम लोग ये एनडीए के फिजिक्स को हम लेके आए हैं आपके बीच। और एनडीए के फिजिक्स के बारे में आपको बता दूं बच्चों कि ये कुछ भी नहीं जो आपने 11-12 में पढ़ा है, बस वही है। उतनी ज्यादा आपको पढ़नी नहीं है, उतना ज्यादा लॉन्ग में नहीं जाना है। बस केवल उनका एक ये जानना है कि इसका एप्लीकेशन क्या होगी, यूजेस क्या है, और थोड़ी सी बातें ये आपको जाननी होगी कि यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल के जैसा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल के जैसा न्यूमेरिकल्स आपके नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं और जिसको आप आसानी से सॉल्व करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चैप्टर के जो मुख्य बातें हैं उन बातों को आप ध्यान में रख के बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो कैसे सकती, तो मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों कि एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी चाहे जिस किसी विषय में हो, एनसीईआरटी की अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारी क्या होती है, मैक्सिमम क्वेश्चन टोटल 100 मार्क की होती है, जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास, कुछ आगे पीछे भी हो सकती है, तो उतने क्वेश्चन आपकी आती है। अगर हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व करें, एनसीईआरटी को सॉल्व करने की आदत डालें, तो ये हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होगी। एक बात मैं और बता दूं, एनसीईआरटी के पीछे जब जाइएगा बुक के पीछे तो एक समरी होती है, सारांश होती है, वो बहुत ही उपयोगी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। वो समरी और सारांश जो है उसको पढ़ने की एक बार आदत डालिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल होगा। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको बहुत मदद करेगी। और न्यूमेरिकल्स जो है, कुछ आप देखिए, कुछ 9-10 लेवल का भी न्यूमेरिकल्स होता है, मैंने देखा इसको। और आप क्या करें कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को, अगर पीछे जो अभ्यास में जो क्वेश्चन है, अगर हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें तो ये होता क्या, हमारी एनडीए कहीं नहीं जाने वाली है। एनडीए तो आएगी, झक मार के हमारे पाले में आने वाली है। और अगर 25 क्वेश्चन में से अगर हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सिलेक्शन श्योर बनती है। यहाँ पर आइए, तो आइए फिजिक्स की क्या क्या सिलेबस बनती है, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़नी चाहिए। तो 11-12 को मिला के लगभग हम इसको 14 भागों में, 14 पार्ट में कैटेगराइज किए हुए हैं। और 11-12 को मिला के बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ बातों पर आप ध्यान रखेंगे। और आज मैं चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास है तो आज मैं इसके सिलेबस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, उसके बाद मैं कल से मैं इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा। और हम लोग ये देखेंगे कि विगत कुछ वर्षों में 3-4-5 वर्षों में क्या क्या क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछी गई थी, हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन उपाय होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं और हम लोग सिलेबस को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग सिलेबस से परिचित होते हैं। तो पहला जो यूनिट में हम लोग इसको रखे हैं, पहला यूनिट में हम लोग रखे हैं मेजरमेंट काइनेमेटिक्स एंड लॉ ऑफ मोशन। मेजरमेंट काइनेमेटिक्स लॉ ऑफ मोशन, आपको ये चैप्टर देखेंगे तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपकी आती है, 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है। और बहुत ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बनाने की आवश्यकता, ज्यादा न्यूमेरिकल्स की जरूरत नहीं है। ये 5 से 6 क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आती है, थोड़ा ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ
मोशन, उनसे क्वेश्चन को एराइज किया जाता है, ग्राफिकल क्वेश्चन से एराइज किया जाता है। और ये देखेंगे क्या इसमें, इससे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इससे भी डाला जाता है। तो अब जो सेकेंड यूनिट आपकी आ रही है वो देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर ये देखेंगे तो ये इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, किसी साल 1 किसी साल 2 क्वेश्चन होती है, लेकिन क्वेश्चन होती है 1 से 2 क्वेश्चन होती है। और जो भी क्वेश्चन होती है वो इजी वे का क्वेश्चन होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो अब देखते हैं जो थर्ड जो चैप्टर है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। हालांकि ये 11th में जाएंगे तो देखेंगे सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन एक बहुत बड़ी चैप्टर है, बहुत लार्ज चैप्टर है, लेकिन इससे एक ही क्वेश्चन, एक कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन एराइज की जाती है, बस उससे ज्यादा नहीं की जाती है। अब देखेंगे ग्रेविटेशन, ये जो चैप्टर है नंबर के लिहाज से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होती है यहाँ से जो होती है 3 से 4 क्वेश्चन एराइज किया जाता है और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। सच मानिए तो पढ़ने में भी मजा आती है, और आपको जो 11th में जो पढ़े हैं बस उसी को देखने और एनसीईआरटी के पीछे जाके समरी और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। ये ग्रेविटेशन की क्वेश्चन हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब देखते क्या होती है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जनरल प्रॉपर्टीज मैटर अगर देखा जाए तो अंक के लिहाज से ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन एराइज किया जाता है। इसमें आप लोग इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी जैसे चैप्टर्स को आप लोग टच करते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी ये कहीं ना कहीं आपके लिए नंबर के लिहाज से, एनडीए के लिहाज से, सिलेक्शन के लिए भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 6 चैप्टर आती है हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर बोला जाए तो इस चैप्टर से क्या कहता है 2 से 4 क्वेश्चन को पूछा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं 2 से 4 क्वेश्चन, कभी 2, 3, 4, ये इसी के बीच में एक क्वेश्चन होती है। और ये भी चैप्टर अगर देखा जाए तो नंबर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है और बहुत ज्यादा इसमें कुछ आपको पढ़ना नहीं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से आपको कितने क्वेश्चन पूछी जाती है 3 to 5 क्वेश्चन, पूरे 3 से 5 क्वेश्चन एराइज होती है। और ये अगर बोला जाए तो अब तक का सब पर भारी पड़ने वाला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, जिससे 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से भी आपका क्या होता है 3 से 5 क्वेश्चन पूछी जाती है और ऑप्टिक्स उतनी अधिक हार्ड है नहीं। ऑप्टिक्स को अगर बोला जाए तो हमको लगता है कि अदर चैप्टर से इजी पड़ता है, और आप इसे बना के इसके ऑब्जेक्ट, इसके जो एनसीईआरटी के पीछे का बैक का न्यूमेरिकल, उसके समरी को अगर पढ़ लिया जाए तो ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिक्स में आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला आती है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स 1 से 2 क्वेश्चन पूछी जाती है। तो हालांकि चैप्टर को तो छोड़ना नहीं, चैप्टर को भी बनानी है, ऑसिलेशन वेव्स को भी बनानी है, और इसके भी एनसीईआरटी क्वेश्चन को पीछे क्या करना है सॉल्व कर लेनी है। अगली आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो क्या होती है आप देखते 12 में एक बहुत बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन यहाँ पर उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछी जाती है। लेकिन ये 2 से 3 क्वेश्चन को भी आप क्या नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेक्शन में एक एक क्वेश्चन की दाम होती है, एक एक क्वेश्चन की कीमत होती है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब देखते हैं क्या होती है। अगला चैप्टर है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रोस्टैट इतना बड़ा चैप्टर नहीं है करंट इलेक्ट्रिसिटी। 3 से 4 क्वेश्चन लेकिन यहां से आती है। जैसे सोचिए 3 से 4 क्वेश्चन अगर हम लोग इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ ले और सारे एनसीईआरटी को सॉल्व करें तो 3 से 4, यकीन मानिए आप 3 से 4 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा कि अतीत के झरोके से ये क्या पूछा गया था एनडीए में, किस प्रकार की क्वेश्चन को एराइज किया गया था। बहुत ज्यादा घबराने और अकबकाने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। अगली क्वेश्चन जो आती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 2 ही क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, और ये भी बहुत इजी चैप्टर है। और एटॉम, न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी, यहाँ से दो क्वेश्चन श्योर बनती है। इलेक्ट्रॉन एटॉम, न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी, और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है, अगर सेलेक्टेड उसको उतनी बड़ी थ्योरेटिकल उसको नहीं पढ़नी है, और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक अगर इससे पढ़ लिया जाए एटॉम, न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी से, तो हमारी 2 क्वेश्चन नहीं छूट सकती है। और लास्ट जो है ये आती है मॉडर्न फिजिक्स, जिससे हमारा क्या होता है मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आती है, और ये भी एक बहुत छोटा चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में, बहुत बड़ा नहीं है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं।
तो आप पहले तैयारी का स्ट्रेटजी बनाइए कि जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है उस चैप्टर पर हम ज्यादा फोकस करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चनों को, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर सकें और एनडीए में हमारी सिलेक्शन श्योर हो सके। और कल से मैं आपको पहला यूनिट में बताने वाला हूं, मेजरमेंट बताऊंगा मैं, और इससे देखेंगे कि हम लोग क्या क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, कौन सी क्वेश्चन प्रीवियस 2-3-4 ईयर में क्या पूछा गया, 2-3-4 साल पहले क्वेश्चन को पूछा गया था, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी के पूरे पीछे का क्वेश्चन बनने की कोशिश करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए फिर से हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।